अच्छा जी, तो वी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट एडवेंचर और साथ रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। सो विद अनदर एडवेंचर आज हम जा रहे हैं ट्रैवर्स सिटी, मिशिगन। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 3:16 और 6:40 पे हमारी फ़्लाइट है। 6 बजे बोर्डिंग स्टार्ट होगी और सेम रूटीन। यहाँ से पहले जाएंगे पार्किंग लॉट, वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद लेंगे शटल, और शटल लेने के बाद हम जाएंगे एयरपोर्ट, बोर्ड करेंगे और फिर यहाँ से पहले हमने जाना है शिकागो में आई थिंक 2 घंटे का लेओवर है। फिर वहाँ से हम जाएंगे ट्रैवर्स सिटी और वहाँ पे 1 दिन का स्टे है, कुछ काम है और उसके बाद फिर कल वापसी होगी। तो रास्ते में काफ़ी सारी बातें भी करेंगे और साथ रहें, मज़े का ट्रिप होने वाला है।
अच्छा जी, तो वेलकम बैक। और The last final boarding शिकागो call for Birmingham ओहेयर पहुंच passengers. गए हैं Dennis, party at 2. Final boarding और call. Doors are closing. 1 minute. अच्छा, अभी इधर से ट्रैवर्स सिटी जाना है तकरीबन अभी 1 घंटा 25 मिनट का यहाँ पर ले ओवर है। और उसके बाद बस ट्रैवर्स सिटी की तरफ निकलेंगे। और बल्कि आई थिंक फ़्लाइट इनकी ओवर सोल्ड है, तो दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ मनी अगर आपके ट्रैवल प्लान्स फ्लेक्सिबल हैं, अनलाइक यू नो इन अदर कंट्रीज़ जहाँ पे आपकी फ़्लाइट कैंसिल कर दी जाती है और आपसे पूछा भी नहीं जाता। यहाँ पे अगर आप अपनी सीट गिव अप करते हैं क्योंकि फ़्लाइट वॉज ओवर सोल्ड, तो आपको उसके बदले ट्रैवल क्रेडिट या फिर पैसे मिलते हैं। एनीवेज़, ये आई थिंक नया सेक्शन है शिकागो एयर का जो कि डेवलप हो रहा था काफ़ी अर्से से। आई थिंक ये ओपन हो गया, काफ़ी अर्सा हो गया इसको बनते हुए। और बस यहाँ से अभी ट्रैवर्स सिटी के लिए चढ़ेंगे और स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, हम यहाँ पे बस अब ट्रैवर्स सिटी पहुँच गए हैं और बस एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे लैंड करेंगे और उसके बाद फिर गाड़ी आई भी होगी तो फिर पहुँचेंगे होटल। अच्छा जी, तो हम होटल पहुंच गए और होटल का टूर बाद में दूंगा, अभी रूम में चलते हैं, ठीक है? तो लेट्स गो। हमारा रूम है 403। should be this side. ये हमारा रूम है, इसमें तो जाते हैं पहले, लेकिन यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये है जी लेक मिशिगन। ये दुनिया की जो बड़ी तरीन लेक्स हैं उनमें से एक है। ये लेक यहाँ से चलती है और ये शिकागो तक जाती है। और
इस लेक की कमाल की बात यह है कि इवन तो ये एक लेक है लेकिन इसमें लहरें भी पैदा होती हैं. Anyways, let's get into our room. 1, 2, 3. कुछ छोड़ देते हैं अभी यहाँ, इसको रख देते हैं यहाँ. अच्छा जी, so this is our bathroom. Hello. और हमारा मिनी बार है. और robes, steamer, iron. It's a connecting room. That's me. और working desk, coffee machine, Keurig की लगी हुई है यहाँ पे, so that's pretty nice. And a really nice view. तो जिन लोगों को व्यू का शौक है, लाइट्स ऑन करते हैं और let's get settled in. अच्छा, तो मुझे बेसिकली लैम्प्स की लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो सबसे पहले लैम्प्स ऑन करता हूँ. अब अगर आप देखें तो नाउ इट लुक्स काइंड ऑफ फन. एनीवेज, तो हम पहुँच गए और होटल का व्यू, होटल का पूरा जो टूर है वो बाद में कराऊंगा. अभी थक गया हूँ, शावर लेना है, रेडी होना है, काम करना है और मिलते हैं. स्टे ट्यून्ड. अच्छा, ये भी हमारा मिनी बार है. इसमें इसके अलावा we have Fiji water here. और एक चीज़ जो मैं आपको पहले नहीं दिखा सका, they have बल्गारी प्रोडक्ट्स here. तो ये देखिए, बल्गारी के प्रोडक्ट्स इन्होंने यूज़ कर रहे हैं लोग. So I opened this soap. This is also Bulgari. This is also Bulgari. This is really nice. This is it off. This is it on. Control this, and then this is the heater. Pretty nice. All in all, pretty nice. और खैर ये भी रूम है, तो once I take the tour of the property तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको भी होटल दिखाऊंगा. Stay tuned. अच्छा जी, तो अभी रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं. I just finished my prayers और चलते हैं. और होटल का काम है हमारे वैसे सारे हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं और होटल का टूर साथ में. काफ़ी ठंड है यहाँ पे इस वक्त. आई थिंक -6 या -7 सेल्सियस है. शीशे की
ये टॉप फ्लोर है इस होटल का। इट्स मोर लाइक अ रिजॉर्ट, तो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, टॉप बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वाइड स्प्रेड है काफ़ी। ये शीशा मुझे बहुत अच्छा लगा है, इट्स रियली नाइस। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने रूम की ड्रॉप बॉक्स बनाया हुआ है कि अगर आप फ्रंट डेस्क पे नहीं रुकना चाह रहे जाते हुए तो आप रूम की चाबी इसमें गिरा दें और चेकआउट कर जाएं। So this is the whole map of the hotel. ये इंडोर पूल है, आउटडोर पूल है, रेस्टोरेंट है, पैरियो, डे क्लब, लेक मिशिगन, डॉक, योगा स्टूडियो, लॉबी, फ्रंट डेस्क, फिटनेस सेंटर। अभी हम फिटनेस सेंटर भी जाएंगे। So let's start. This is your grand piano. अगर आपको बजाना आता है तो ज़रूर बजा सकते हैं। फायरप्लेस, तो लॉबी का एरिया है जहाँ बैठ के आप मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, बातें शातें कर सकते हैं, एंड यू नो जस्ट योर कैजुअल हैंग आउट प्लेस। पानी है और यहाँ पे काफ़ी स्टेशन भी होता है दिन में। लॉबी बाथरूम्स, इसके अलावा अच्छा ये आर्ट पीस है, कुछ आर्ट वर्क ये है, Bulgari products that you can buy. Accessible ramp, coffee shop, ये सारा यहाँ पे हमारी बेसिकली मीटिंग हुई थी दिन में, तो ये कॉफ़ी शॉप है आपकी। और इसके अलावा लेट्स गो आउटसाइड। अच्छा अभी उन्होंने बेसिकली ये पूल है आउटसाइड पूल, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस की वजह से उन्होंने क्योंकि रात को ये लोग ऊपर मैट डाल देते हैं ताकि पानी फ्रीज ना हो, तो उसकी वजह से अभी उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ। another fireplace, so this is outside patio। ये जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये ओ माय गुडनेस सो कोल्ड, ये बार बन जाता है और इधर सारी चेयर्स और टेबल्स लग जाती हैं गर्मियों में। सो दिस इज़ द अदर एंड। ये एक बॉल रूम है, ये प्री फंक्शन रूम है। फर्ज करें अगर किसी ब्राइड का या कोई भी है तो यहाँ पे प्री फंक्शन और फिर वो सारा आपका स्टेयरकेस। अच्छा जी, वो भी बॉल रूम है। बेसिकली ये दोनों वुडन वॉल्स हट जाती हैं, ये दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसको भी बंद कर देते हैं, देन इट बिकम्स अ कंप्लीट बॉल रूम एरिया।
also ballroom. ये पुराना यहाँ का मिशिगन का आर्ट वर्क लगा हुआ है. So this picture is from 1930 और ट्रैवर्स सिटी बेसिकली जहाँ पे अभी हम हैं. इसके अलावा ये पिक्चर भी पुरानी है. अगेन ट्रैवर्स सिटी. आयरन वर्क विद वर्कर्स एंड प्रोडक्ट. मैं ज़्यादा ऊंचा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे गेस्ट हैं लॉबी में और इस वक्त रात है तो लॉबी में तो नहीं है लेकिन मैं शोर नहीं मचाना चाह रहा. ये आपकी बोर्डमैन रिवर की एक पिक्चर है. इसके अलावा तो यहाँ पे ये आपका सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब की पिक्चर है. दिस इज़ फ्रॉम 1920 एक्चुअली. bathrooms और men and women. और ये बैक ऑफिस है so there's nothing that we're supposed but pictures हैं यहाँ पे. अच्छा जी ये है डाइट किचन एट ट्रैवर्स सिटी स्टेट हॉस्पिटल और ये 1919 की पिक्चर है. स्टाइनबर्ग ओपेरा हाउस ये 1895 की पिक्चर है. some really fascinating pictures. ब्रिक वर्क. शो कि यहाँ पे हम जिम कहाँ से जाते हैं बट लेट्स फाइंड आउट. अच्छा हाँ इंडोर पूल तो दिखाना भूल गया. ये भी खैर इस वक्त लॉक होगा बिकॉज आई एम श्योर इन्होंने इसको बंद किया हुआ होगा रात को सिक्योरिटी पर्पस की वजह से. उसको नहीं खुला था लॉक किया हुआ बिकॉज लाइफ गार्ड नहीं होगा रात को और पानी को डूब सकता है. खैर ये इंडोर पूल है जैसे ये उसके वहाँ पे जकूज़ी है और साथ इसके स्पा. असल में मैं ट्रैवलिंग की वजह से थका हुआ बहुत ज़्यादा था तो मीटिंग के बाद मैं जाकर सो गया. अफ्तारी की और सो गया और फिर अभी थोड़ी देर पहले उठा नमाज़ पढ़ी और उसके बाद निकला हूँ आप सबको टूर देने के लिए. बट ऑब्वियसली स्विमिंग पूल्स को रात को बंद कर दिया जाता है क्योंकि सेफ्टी रीजंस के लिए. अच्छा जनाब ये भी दिखाना था आपको. ये डेब्रा ग्रेट्स हैं. ये काफ़ी बड़ी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे. ये सारा इनका आर्ट वर्क है. दिस इज़ देयर आर्ट वर्क. गुड मॉर्निंग. ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे डिनर किया था हमने. इनका मेन्यू है बट अभी ये बंद हो चुका है ऑब्वियसली. रात के 2-2:30 बज रहे हैं. ये इनका फ्रंट डेस्क है इसको आप रिसेप्शन भी बोलते हैं. और ये वही ये रूम है आपका कॉन्सियर्ज. ये लोग योगा क्लासेस वगैरह भी कराते हैं. योगा ऑन डिमांड और ऊपर जिम चलते हैं. I believe it's on the second floor. रूम पैकेट पर लिखा हुआ है तो फिटनेस सेंटर 22nd floor 24 hours. The second floor smells very nice. So let me so which side is the gym? Doesn't seem on this side, so let's go this side.
अच्छा यहाँ पे ये मशीन्स भी हैं, क्वार्टर्स वगैरह डाल के अगर आपने अपनी लॉन्ड्री वगैरह करनी है तो आप यहाँ पे लॉन्ड्री वगैरह कर सकते हैं अपनी। स्विमिंग पूल का व्यू है, there we are. I believe yes. So this is the fitness center. अच्छा है मुझे कोजी सो किया है लाइट्स। Anyways, traditional old school emergency phone, your towels, tissues, full body machine, Peloton, LA Fitness के साइकिल्स और ये यहाँ पे ज़रूरी होता है, use at your own risk, water, hot towels and cold towels, इसके अलावा weigh machine, there has to be another light here, मुझे उसका switch नहीं मिल रहा, but I don't know if you guys can see. Let me see if I can find another switch. I don't know. Anyways, वहाँ पे पीछे आपकी डम्बल्स का पूरा सेट है. There are yoga balls, bench. और अगर आप लोग देख सकते हैं लेकिन पूरा व्यू है आपका यहाँ पे. फिर अगर आप यहाँ से देखें तो यू कैन लिटरली सी द स्विमिंग पूल. अच्छा मैं जो पहले आपको बता रहा था वो सामने सोना रूम है और वो जकूज़ी है. और that's about it. और सुबह फिर I'll try to show you guys this area one more time ताकि लाइट में दिखा सकूं. Is there the lights are not working properly at the end? They're just Thanks for telling me. no worries. तो he's gonna let the engineering know और वो आके I think इसको fix करेंगे. But yeah, we have almost all kind of live fitness machines. So it's a complete gym जो आप एक होटल में expect करते हो. सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हैं. So I'm gonna finish out my workout और उसके बाद फिर बैठ के कुछ खाते हैं और stay tuned. अच्छा जी, सो कमरे में वापस आ गए हैं, वर्कआउट हो गया है और कुछ खाते हैं क्योंकि आई थिंक अभी हो रहे हैं 5 हो गया है और आई थिंक 5:30 है या 6 बजे फजर की अजान है तो सैरी करनी है. मैंने अभी देखा इन्होंने मेरे लिए एक चीज़ प्लेटर भी रखा था. ये है यहाँ पे, इसमें मोज़रेला है, क्रैकर्स हैं, hummus है और थोड़े से मीट्स हैं और साथ ऑलिव्स हैं. तो मैं तो ये नहीं खा सकूँगा क्योंकि इसमें जो मीट है वो ऑब्वियसली हलाल नहीं होगा तो वो कंटेमिनेट हो गया. बट हाँ, इधर हमारे पास जिंजर एल पड़ा हुआ है, दैट्स विद शुगर केन, वो भी मैं नहीं पी सकता. क्लब सोडा है, ये मैं पी सकता हूँ. दैट्स वाइट वाइन, ये भी मैं नहीं पी सकता. ये स्पार्कलिंग
ये सॉरी ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर है, ये मैं पी सकता हूँ। ये स्पार्कलिंग है, ये भी पी सकता हूँ। और साथ यहाँ पे थोड़ी सी बियर रखी हुई है और पेप्सी और कोक और स्प्राइट है। तो लेट्स टेक आउट दी स्पार्कलिंग वाटर। और यू नो मैं इतनी बड़ी बॉटल ज़ाया नहीं करना चाह रहा, so probably we can go with the club soda या फिर let's go with the coke actually। और साथ कुछ खाने को लेते हैं और फिर गप्पे मारते हैं। Stay tuned। अच्छा जी, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, ये हार्वर्ड स्नैप्स। बेसिकली ये किन से कंपेरिजन किया जाए, पाकिस्तान में इस तरह आपके स्लांटी हैं, ये उसी तरह का टेक्सचर होता है लेकिन थोड़ा सा बेहतर। और ये जो आपको ग्रीन चिक पीज़ हैं बेसिकली, जिनको आप पाकिस्तान में मटर बोलते हो, ये उनको ड्राई करके उससे ये बेसिकली ये फ्राइड भी नहीं है, बेक है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। एक ये खाते हैं, ये कैरमल सी सॉल्ट चॉकलेट है, ये भी खाई जा सकती है। उसके अलावा पॉपकॉर्न हम खा सकते हैं। और नॉट श्योर अबाउट दीज टर्टल्स, और ये ट्विग्स हम लोग खा सकते हैं। तो ट्विग्स बेसिकली इस तरह हमारी, इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा किशमिश से मिलता है, बट ट्विग्स चेरीज़ को बेसिकली ड्राई करके उस तरह की एक चीज़ है बेसिकली, ये भी हम खा सकते हैं। काइंड की डार्क चॉकलेट चेरी बार खा सकते हैं, और इनमें से हम किसी को चीज़ को नहीं खा सकते। तो रखते हैं और फिर बातें करते हैं। जो वो डाइट कोक जो है मेरी वो ठंडी नहीं है, तो हम आइस ले आते हैं और वो भी खा सकते हैं बेसिकली। लेट्स गो ग्रैब आवरसेल्फ सम। मैं बेसिकली होटल्स में जब भी रुकता हूँ, मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को एक बार दोबारा ज़रूर धोता हूँ। बेहतर होता है, बिकॉज आपको नहीं पता जिस बंदे ने आपका रूम साफ़ किया है वो ख़ुद कितना साफ़ है। इट्स ऑलवेज़ बेटर आइडिया कि आप जो भी चीज़ें हैं उनको खुद साफ़ सुथरा करके यूज़ करें। Just gonna go grab some ice. Usually hot coffee, and this is the ice machine. The ice chips. और हमने काफ़ी मचाया, that's fine. अच्छा जी, तो मैं तो लगा हूँ अब खाने, और फिर कल मिलते हैं जब सफ़र के लिए निकलते हैं। अच्छा जी, तो मीटिंग्स ऑल डन। इस वक्त हो रहे हैं 11 बज रहे हैं और फ़्लाइट है हमारी 5 बजे। तो मैंने कहा आपको ज़रा व्यू दिखाते हैं। तो ये सारी लेक मिशिगन है, और मैंने आपको जैसे बताया था कल के ये दुनिया की जो बड़ी तरीन लेक्स हैं उनमें से एक है। ये यहाँ से शिकागो से भी आगे तक जाती है। तो यहाँ से शिकागो की ड्राइव तकरीबन 5 घंटे 6 घंटे है। तो ये वहाँ तक जाती है। इसके बारे में गूगल करेंगे तो आपको चलेगा। खैर, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये भी सारी जमी हुई है, सारी बर्फ़ बनी हुई है, और
मतलब ये इतनी बड़ी लेक है कि इसके अंदर लहरें पैदा होती हैं। बढ़िया। अच्छा जी, तो TSA सिक्योरिटी क्रॉस कर ली है। एयरपोर्ट ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ रीज़नेबल, छोटा सा स्मार्ट सा है। तो हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 5:30 और अभी मेरे ख्याल से 3:30 हो रहे हैं। तो यहीं वेट करते हैं और फिर उसके बाद लेते हैं अपनी फ़्लाइट और फिर चलते हैं। हाँ जी, तो सीट मिल गई है। इस गेट से मैंने जाना है, तो आई थिंक मैं यहाँ पे अभी पहला बैठा बंदा हूँ। बातें करते हैं थोड़ी सी। आजकल एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है तू मेरी ज़िंदगी है समथिंग। आई थिंक बिलाल अब्बास का है और साथ हानिया हैं उसमें। मेरी ज़िंदगी है तो सो somebody recommended it to me और मैंने कहा कि चलो उसको देखना शुरू करते हैं। तो हर बंदे की अपनी ओपिनियन है। आई एम entitled to my own opinion as well। और आई पर्सनली बिलीव के माई गवर्नमेंट को और डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, चैनल्स को अपनी वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ को रीअसेस करने की ज़रूरत है। और उसकी वजह यह है कि जिस सोसाइटी में हम बड़े हुए उठे बैठे, उस सोसाइटी में ये सब कुछ नहीं होता। उस ड्रामे का मकसद तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब हम एक ऐसे लड़के को जो पीता पिलाता है, जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिलाल अब्बास, बट मैं उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि वो पीता पिलाता है, दंगा फसाद करता है, सड़क पे गाड़ियाँ रोक के लोगों को मारता है, किसी की गाड़ी जला देता है, लड़कियों के माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करता है, और हम उसको एज अ हीरो दिखा रहे हैं अपने ड्रामे का। जिस एज के बच्चे ये ड्रामे देख रहे होते हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें बहुत नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। मतलब मैं एक ड्रामे के नीचे यूट्यूब के अंदर ही मैं उसके कमेंट्स पढ़ रहा था, तो ऑलमोस्ट हर बच्ची ने लिखा हुआ था कि एवरी गर्ल डिज़र्व्स अ बॉयफ्रेंड लाइक व्हाट वाज हिज नेम, कामियार। सो एवरी गर्ल डिज़र्व्स अ बॉयफ्रेंड लाइक कामियार। तो मतलब हमारे बचपन में आइडियोलॉजीज़ या आइडियल लड़के होते थे जो सिविल सर्विसेज के होते थे, डॉक्टर्स होते थे, आर्मी ऑफिसर्स होते थे, वो लोग जिन्होंने लाइफ में एक्सेल किया होता था, जो जेंटलमैन होते थे, जो बड़ों की इज़्ज़त करते थे, जिनको देख के मिल के आपको खुशी होती थी। बट अनाउंसमेंट do not accept it, and notify airline personnel immediately. Do not leave luggage unattended. All carry-on and checked luggage is subject to search. अच्छा जी, तो हम लोग उन लोगों को आइडियलाइज़ करते थे और बच्चियां भी उनको करती थी। तो मतलब मुझे नहीं समझ आया कि इस ड्रामे के थ्रू ARY और डायरेक्टर जो है वो, और प्रोड्यूसर और राइटर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और अजीब बेहुदा किस्म का ड्रामा जिसमें सोसाइटी को कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं मिल रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है
बिलाल अब्बास से भी वो एक बड़े डिसेंट पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली के लगते हैं कि इस तरह के कैरेक्टर्स को ना किया करें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप उस चीज़ को भी एंडोर्स कर रहे हैं, और जो लड़के आपको आइडलाइज करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आप उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि टू बी लाइक दिस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स फाइन। पाकिस्तानी कैरेक्टर तो अलग ही नहीं रहा, वो तो किसी शाहरुख खान की पुरानी जैसे एक फिल्म थी राम जाने, उस तरह का कोई कैरेक्टर लग रहा है। तो आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड कि किस तरह की मूवीज़ आई मीन ड्रामे पाकिस्तान में बन रहे हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग, और होपफुली आगे इससे बेहतर चीज़ें बनेंगी। या बाकी सफ़र साथ साथ करते हैं और बातें भी करते हैं। तो नाउ आई एम ऑन माई वे बैक टू माई होटल, और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुश रहने दें। अस्सलाम वालेकुम।